राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि है जयप्रकाश व नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों की भरी हुई तरुणाई का, है जयप्रकाश व नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़ चढ़कर जिनके चरणों को उड़कर अंकित कर लेता है। आप आंदोलनों से निकले आंदोलन में पहुंचे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसे कह रहा है कि आप लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। किस मुंह से बोलता है ये? अभी छात्र के भविष्य का ये आक्रोश मेरे समय कभी देखे थे कोई 6-5 वर्ष के अंदर इस तरह का कोई आंदोलन? लोग अब सत्ता पक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि भाई रघुवर दास जी के कार्यकाल में जेपीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई, जेएसएससी 10 साल तक चलती रही, हेमंत सोरेन के ही कार्यकाल में परीक्षा हुई। तो वो पूछ रहे हैं कि किस नैतिक आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी छात्र आंदोलन में शरीक हुए हैं। मुख्यमंत्री आज ऐसी जगह मंदिर इसी मैदान में खुला डिबेट हो जाए, 1,30,000 हमने नौकरी दी थी। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ। बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। झारखंड की राजनीति को देखेंगे तो बड़े लोगों की फहरिस्त में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आते हैं। रघुवर दास को इसलिए मत सुनिए क्योंकि रघुवर दास राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए सुनिए क्योंकि जेपी के आंदोलन की धूसर मिट्टी से पैदा हुए हैं और एक छात्र आंदोलन में आए हैं। रघुवर दास जी, जिस आंदोलन से एक तरह से आपका दोबारा जन्म हुआ, उसको लेकर राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि है जयप्रकाश व नाम समय की करवट का अंगड़ाई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों की भरी हुई तरुणाई का, है जयप्रकाश व नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़ चढ़कर जिनके चरणों को उड़कर अंकित कर लेता है। आप आंदोलनों से निकले आंदोलन में पहुंचे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसे कह रहा है कि आप लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा छात्र का आंदोलन जी में अब तक मैं नहीं आया था। जो ट्वीट है, जो अपना दिल की भावनाओं मैं सोशल मीडिया के द्वारा व्यक्त कर रहा था, लेकिन जब कल रात में प्रशासन के द्वारा हमारे आंदोलनकारी को धमकी दी जा रही थी कि आंदोलन समाप्त करो, तो मेरा 1974 का वो छात्र आंदोलन उद्वेलित हो उठा। और मैं यहाँ कोई राजनीतिक मंशा से नहीं आया। मैं यहाँ छात्र जो हमारे विगत 6 वर्षों से बहुत धैर्य रखे हमारे झारखंड के छात्र, क्योंकि एक परीक्षा मान लीजिए गलती हुआ तो समझ में आती है गलती हो गई जी, लेकिन लगातार 10 परीक्षा में झारखंड के भविष्य के साथ इस सरकार ने, चाहे वो जेपीसी की परीक्षा हो, चाहे जेसीसी सीजीएल का, और मेरा मानना है कि जेपीसी से भी ज़्यादा घोटाला जेसीसी सीजीएल में हुआ है, क्योंकि जेपीसी में गस्टेड अफसर की बहाली होती है जो लिमिटेड होती है। जेसीसी सीजीएल में नन गस्टेड की बहाली होती है, जिसमें दरोगा हो, सिपाही हो, नर्स हो, वनरक्षी हो और तरह तरह के विभाग में इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो। उन परीक्षाओं में इतनी अमीरता, भाई भतीजावाद, बड़े बड़े नेताओं का, अफसर का, नौकरशाह का जिस तरह नियुक्ति हुई है, जिस तरह बोली लगाई गई, तो उससे छात्र आक्रोश में काफ़ी थे। और विगत 20 दिन से हमारे झारखंड के छात्र छात्राएँ आप देख रहे हैं, गरीब बच्चे, चाहे वो पलामू का महुआ टार का बच्चा हो, चाहे सरंडा के जंगल, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में ही देखा किसी का कि बच्चियाँ जो लकड़ी का गांठ और सतुआ का पत्ता बेचकर पढ़ाई पढ़ती है, प्रतियोगिता परीक्षा देखती है, उसको मैं बिलखते हुए मैंने सोशल मीडिया में देखा था। रघुवर दास जी, एक और सवाल, बड़ा ज़रूरी सवाल है। लोग अब सत्ता पक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि भाई रघुवर दास जी के कार्यकाल में जेपीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई, जेएसएससी 10 साल तक चलती रही, हेमंत सोरेन के ही कार्यकाल में परीक्षा हुई। तो वो पूछ रहे हैं कि किस नैतिक आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी छात्र आंदोलन में शरीक हुए हैं, क्योंकि जेएसएससी की परीक्षा उनके कार्यकाल नहीं हुई, जेपीएससी की नहीं हुई। मेरी चुनौती है, सरकार में हो, पूरा रिकॉर्ड निकाल ले। जेसीसीएल चाहे मुख्यमंत्री आ जाए इसी जगह मंदिर इसी मैदान में खुला डिबेट हो जाए, 1,30,000 हमने नौकरी दी थी, जिसमें दरोगा, और आपको भी मैं कहता हूँ, अभी थाने में दरोगा है, सांच को आँच क्या पूछ लो, जाके इन बच्चों से पूछो, जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, जो वनरक्षी काम कर रहा है, बिना पैसा बिना परिवार, गरीब का 336 दरोगा हमारा आदिवासी दरोगा हुआ, 1,30,000 ऑन रिकॉर्ड है सरकार के खाते में। है हिम्मत तो बताए सरकार। दूसरा, जो जेपीसी की बात, छठी जेपीसी की, 2016 में मैंने पीटी परीक्षा का निकाला, 2017 में फिर अभी जो कुछ छात्र अभी मिले होंगे,
उसमें कुछ आया तो उन लोग को बुला कर बात किया, फिर संशोधन किया और हमने एग्ज़ाम किया। और उसी एग्ज़ाम को लेकर माननीय हेमंत सोरेन जी विधानसभा चलने नहीं दिया था, जूता चप्पल फेंकने का काम किया था कि हमारी सरकार युवाओं की सरकार बनाई। आपको याद होगा उस समय झारखंड में नगा युवाओं की सरकार बनी, हमारी सरकार आएगी तो जेपीएससी परीक्षा रद्द करेंगे। अन्यथा मेरा परीक्षा हाईकोर्ट के क्लियर होने के बाद मेरा परीक्षा लिया हुआ को 2020 में इसने नियुक्ति दी। किस मुंह से बोलता है ये? अभी छात्र के भविष्य के ये आक्रोश मेरे समय कभी देखे थे कोई 5 वर्ष के अंदर इस तरह का कोई आंदोलन? थोड़ा भी निर्लज सरकार। ये सरकार जेपीसीसी और जेसीसी को कठपुतली बनाकर झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहा। और एक आंदोलनकारी होने के नाते, एक छोटा आदमी होने के नाते, एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते, बीजेपी छात्रों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बीजेपी आंदोलन का साथ देता रहेगा, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। ये हमारा धर्म है कि अगर सत्ता मनमानी करता तो उस मनमानी को रोकने के लिए ही जनता ने विपक्ष को भूमिका अदा करने के चुनता। अब यहाँ है मोमेंटम झारखंड को लेकर रघुवर जी, ये रघुवर दास थे और रघुवर दास के अपने तेवर हैं। पिछले बार भी हमने कहा था रघुवर दास जब कहते हैं तो वो सुर्खियां बनती है, रघुवर दास जब कहते हैं तो सरकार तक वो बात पहुंचती है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास ने सरकार को चुनौती भी दी है, छात्रों से बातचीत की है। हालांकि कई सवाल थे जो सवाल समय चूंकि बहुत कम था तो नहीं ले पाए। सवाल ये था जो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ये भी था कि मोमेंटम झारखंड के दौरान जितने एग्रीमेंट्स हुए, कितने एग्रीमेंट सफल हुए जिसके कारण कई लोगों की नौकरियां लगी, क्या लगी या नहीं लगी, ये सवाल भी हमारा था। वो सवाल हम नहीं पूछ पाए। अगर लगी तो फिर इतनी बेरोजगारी कैसे बढ़ी, ये सवाल भी हमारा था। लेकिन समय की पाबंदी थी, समय की किल्लत थी। रघुवर दास जी को यहाँ से जाना था, इसलिए हमने उनसे बहुत लिमिटेड टाइम में ही सवाल किया है। आप रघुवर दास जी के इस इंटरव्यू को देखकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी। शुक्रिया।